हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, इसमें सीखने से पहले हम थोड़ा क्लास 9th का ओवरव्यू ले लेते हैं, जो हमने क्लास 9th में थोड़ा बहुत सीखा था। देखो, क्लास 9th में हमने सीखा था कि कैसे हम कोऑर्डिनेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, जैसे आपने 2, 3 इसको हम कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए पहले हमें एक्स और वाई एक्सिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस हॉरिजेंटल यानी कि लेटी हुई लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसे हिंदी में भुज या एब्सिसा कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन होती है, इसे हम वाई एक्सिस यानी कि कोटि, और इंग्लिश मीडियम वाले इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। और इसे हम ओरिजिन कहते हैं, जो 0, 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इधर को हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर को हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर को हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर को भी हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है। तो देखिए, 2, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ये हमारा x की वैल्यू को दिखाता है, x एक्सिस को दिखाता है, यानी कि कोटि, सॉरी, x एक्सिस यानी कि ये हमको दिखाता है भुज यानी कि एब्सिसा को दिखाता है। यानी कि 3, जो ये हमारा 3 है, ये किसको दिखाता है, y एक्सिस की वैल्यू को, कोटि या ऑर्डिनेट को दिखाता है। तो देखिए, हमारा पहले हमेशा हम x लिखते हैं, x की वैल्यू, और हमेशा सेकंड में लिखते हैं y की वैल्यू। देखो, 2 पॉजिटिव, हम इधर को चले पहले। देखो, 2 क्या होता है, y एक्सिस से दूरी। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस की दूरी कितनी है, 2। ये जो हमारी 3 होती है, ये होती है x एक्सिस से दूरी। तो देखो, x एक्सिस से कितनी दूर है, 3 दूर है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2, 3 से, क्योंकि इधर कोई पॉजिटिव है, इधर कोई पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखिए, मैंने कहा हमेशा पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे। क्या चलेंगे, हम हमेशा पहले एक्स एक्सिस में चलेंगे। तो एक्स एक्सिस में हम चलेंगे, देखिए पहले इधर को नेगेटिव में चलेंगे, हम इसमें क्या चले, -4 चले। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस से ये -4 दूरी में है। देखो, एक्स एक्सिस वाला वाई से दूर होगा और वाई एक्सिस वाला एक्स से दूर होगा। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, एब्सिसा है, इसका मतलब ये -4 किससे दूरी है, वाई से दूरी है। देखिए, वाई एक्सिस ये होगी, इससे -4 दूरी है। अब ये हमारा जो 4 है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी दूरी, किससे दूरी है, वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से दूरी है। ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। तो इससे ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 जो भी, सॉरी 4 इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, 4 यूनिट, यानी कि ये इससे इतना डिस्टेंस पे है। ठीक हो गया। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ये आपने क्लास 9th में सीखा था। अब हम क्लास 10th में इसमें क्या सीखेंगे, ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं, ये जो कोऑर्डिनेट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, इनकी बीच की डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे। यानी कि ए से बी तक अगर मैं चलूँ, मैं तो कितनी दूरी तय करूँगा, यानी कि कितनी डिस्टेंस इसमें कवर्ड करूँगा, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास होता है एक फार्मूला। तो देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x1 से, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं x2 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x2 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y2 से। तो इसका फार्मूला होता है y2 माइनस अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए, y2 की वैल्यू हमारी 3 है और y1 की वैल्यू हमारी 4 है, यानी कि 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x2 हमारा 2 है, और ये माइनस पहले से ही है, और एक माइनस इसके बीच में पहले से ही है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस 4 -1 होता है, -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो ये 36 लिख दिया, और 36 प्लस 1 क्या होता है, √37 होता है। तो यानी कि इसका मतलब वो हम कह सकते हैं, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, √37 है। ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, a, b और -a, b के बीच में हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। देखिए, y2 माइनस y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। y2 माइनस y1 यानी कि -b में से हमने -b को घटाया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस x2 माइनस x1 यानी कि -a में से हमने क्या घटाना है, a को घटाना है। तो माइनस तो पहले से ही बीच में रहता है, ये a रहा, -a का स्क्वायर हो गया,
अब देखिए माइनस बी हमारा -2b का स्क्वायर होता है, क्या होता है? देखिए माइनस बी क्या होगा, -2b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एज इट इज़ -a -2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें बच्चे कुछ गलती क्या करते हैं, इसमें से रूट में हम क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे 4 रूट से इसको बाहर निकाल देते हैं, 2 निकाल देते हैं, रूट बी का बाहर बी निकल जाता है, ये हमने पढ़ा है, ये निकाल देते हैं, प्लस को ऐसे ही लिखते हैं, 4 का इधर से 2 बाहर निकालते हैं, ए स्क्वायर का ए बाहर निकाल देते हैं, तो ये कर देते हैं, ये आंसर हमेशा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लस हो या बीच में माइनस हो तो ये स्क्वायर ऐसे बाहर नहीं निकलता है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में ऐसे बाहर निकलता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 4 इसमें से पहले कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। 4 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा, बी स्क्वायर अपॉन प्लस ई स्क्वायर बचा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में हो गया है, तो 4 तो बाहर आके 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटाएगा तो 2। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर ही रह जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये प्लस में है इसीलिए बी स्क्वायर बाहर आके बी और ए स्क्वायर बाहर आके ए नहीं बन सकता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट इसका वीडियो है जिसका है सन कोलिनियर यानी कि संरेखी। तो इसमें एक और टॉपिक आता है कोलिनियर यानी कि संरेखी। उससे पहले क्या कहते हैं कोलिनियर और संरेखी को, ये सीखते हैं। देखिए कोलिनियर यानी कि संरेखी का मतलब होता है को मतलब सेम, लीनियर मतलब एक लाइन, जो एक लाइन में पॉइंट होते हैं उसे हम कोलिनियर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, बी इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। तो क्या होता है संरेखी यानी कि कोलिनियर मतलब जो पॉइंट एक लाइन में हो। देखिए ये आपको एक लाइन में दिख रहे हैं, ये तो आपको लाइन में ऐसे दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट देंगे तो कैसे पहचानेंगे, जैसे आपको ए कोऑर्डिनेट दिया है, बी कोऑर्डिनेट दिया, सी कोऑर्डिनेट दिया, वो कैसे लाइन में तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले आप क्या कीजिए, किसी भी दो ए बी की जैसे डिस्टेंस निकाल ली मैंने, फिर मैंने बी सी की डिस्टेंस निकाल ली। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर बन जाए, क्या बन जाए, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर बन जाए, जो मैंने इधर लिखा है, तो ये कोलिनियर होता है यानी कि संरेखी होता है। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर ना बने तो वो कोलिनियर नहीं होगा। यानी कि कोई भी आप क्या निकालोगे, अब देखो इसको पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने ए कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया जैसे 1,1 मान लिया। अब ये ए जरूरी नहीं यहाँ हो, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, इसलिए पहले डायग्राम हम नहीं बना सकते, ये तो मैंने रफ लिया है। अब देखिए बी बी हमारा -2,7 हो गया, सी हमारा 3,-3 हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, वही फॉर्मूले से। ए बी की डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2, फिर बीच में माइनस होता है और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 माइनस 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, -2 माइनस 1 -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको हम जोड़ेंगे तो √45 हो जाएगा। अब 45 को आप तोड़ो, 5 इंटू 9 में टूट जाएगा। अब देखो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 9 को, तो 3 का स्क्वायर बाहर आके 3 बन गया। अब देखिए ये बाहर क्यों आया, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर ये बीच में प्लस होता ये बाहर नहीं आता, जैसे हमने ऊपर वीडियो में सीखा था। तो ये 3 का स्क्वायर, इसको हम 3 का स्क्वायर निकलेंगे तो 3 इससे बाहर आ जाएगा, तो ये रूट अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम इस बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो वही फॉर्मूले से -3 y2 माइनस y1 -3 -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 -2, 3 -2 तो माइनस, और इसमें माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 -7 -10 होता है, -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 3 + 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 100 + 25 125 होता है। 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली, हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली, तो अब हमने ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। अब ए सी की डिस्टेंस देखो मैंने ऊपर निकाली है, तो
ए सी की डिस्टेंस देखिए, ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये x2 है और ये x1 है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसे हम √20 लिखेंगे। 16 प्लस 4 20 होता है। 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर ही रह जाएगा। अब हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए, अब आपको पता है, देखिए ये 2√5 है, ये हमने ए सी लिया है। देखो सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी, ये 5√5, तो 5 रूट हमारी बी सी हो जाएगी, तो बी आप ये हो जाएगा, सी हमारा ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक ए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट डिसाइड होंगे कि सबसे बड़ा कौन होगा बी सी, वो डिपेंड करेगा कि सबसे बड़ी डिस्टेंस इसमें से क्या आई। तो सबसे बड़ी डिस्टेंस हमारी दिख रहा है मुझे 3√5, 2√5 और 5√5 में सबसे बड़ी डिस्टेंस 5√5 है, इसलिए बी सी सबसे बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी। फिर ए बचा, ए को आप बीच में लिख लीजिए। तो क्या क्राइटेरिया बताया था मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट होने के लिए, जो बी ए है, बी ए प्लस ए सी जो है हमारा, वो बी सी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, बी ए हमारा क्या है, देखिए बी ए यानी कि ए बी, वो कितना है हमारा 3√5, ये तो आपको पता ही है। बी ए लिखें या ए बी लिखें एक ही चीज़ है। प्लस ए सी, देखिए ए सी हमने ऊपर निकाला 2√5, 2√5, ठीक हो गया। अब आपको बताया 3, देखो √5 दोनों में कॉमन आ गया सेम, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा बी ए प्लस ए सी 5√5 के बराबर आ गया, और बी सी भी हमारा क्या है, 5√5 है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि बी ए प्लस ए सी जो है हमारा बी सी के बराबर आ गया है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको यह इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।